वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड सिंगर के गानों पर जमकर झूमे लोग। सिंधी काउंसिल ने किया होज मालो 2023 का आयोजन। समाज के नेताओं ने दी झूलेलाल जयंती की शुभकामनाएं। राजधानी रायपुर में सिंधी काउंसिल ने होज मालो 2023 का आयोजन भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर किया। इस कार्यक्रम में मुंबई के मशहूर सिंधी गायक मोहित शिवानी ने परफॉर्मेंस दी। सिंगर के शानदार गानों को लोगों ने खूब एंजॉय किया। इसके साथ ही कई अन्य कलाकारों ने भी मंचों से अपनी परफॉर्मेंस दी। इस इवेंट में रायपुर सांसद सुनील सोनी और पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी भी पहुंचे हुए थे। बेमौसम आंधी बारिश ने बस्तर के वनोपजों को पहुंचाया नुकसान, सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है और प्रदेश के बाकी जिलों के साथ साथ बस्तर संभाग में भी पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपा रखा है। साथ ही ओलावृष्टि से किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं। खासकर दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिले में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसान भी उनके फसलों को पहुंचे नुकसान की वजह से काफी चिंतित है। बिजली कड़कने से बस्तर में खासकर महुआ वनोपजों को काफी नुकसान पहुंचा है और इमली भी बारिश की वजह से पेड़ से झड़कर खराब हो गए, जिसकी वजह से इस साल यहां पर ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बस्तर के यहां पर 50% से ज्यादा आदिवासी ग्रामीण महुआ और इमली वनोपज पर निर्भर होते हैं। ऐसे में दक्षिण बस्तर में हुए गरज चमक के साथ तेज बारिश से महुआ और इमली को काफी नुकसान पहुंचा है। पूर्व विधायकों को अब 35,000 की जगह मिलेंगे 58,300 रुपये पेंशन। मंत्री चौबे ने पेश किया विधेयक। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायकों को अब प्रति माह 35,000 की जगह 58,300 रुपये पेंशन मिलेगी। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है। इससे पूर्व विधायकों का टेलीफोन भत्ता, साथ ही अर्धदलीय भत्ता, रेल और साथी वायुयान यात्रा का भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई। रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते को बढ़ाने का विधेयक पेश किया गया। सदन में चर्चा के बाद 1-2 दिन में इसे पास कर दिया जाएगा। तेंदुपत्ता तुड़ाई के पैसे नहीं मिले, बीजेपी का हंगामा। कार्यकर्ता NH 163 पर बैठ गए। पूर्व मंत्री ने दिया 10 दिन का अल्टीमेट, जमकर नारेबाजी। बीजापुर में बीजेपी ने सोमवार को NH 163 पर जाम कर दिया। आरोप है कि वन विभाग ने ग्रामीणों को तेंदुपत्ता तुड़ाई और ढुलाई के पैसे 1 साल से नहीं दिए हैं। इस बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में बीजापुर जगदलपुर हाईवे पर यहाँ पर नील सागर चौक पर जमा हो गए थे। इसके बाद नारेबाजी करते हुए सड़क पर बीजेपी का झंडा लिए बैठ गए। बीजेपी नेताओं ने बताया कि आदिवासी ग्रामीणों को 1 वर्ष से तेंदुपत्ता तोड़ाई और ढुलाई का भुगतान नहीं हुआ है। ढुलाई किए गए वाहन मालिकों के लाखों रुपए अटका हुआ है। गांव के किसान जिसके चलते यहां पर किस्त भरने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उधर यहां पर चक्का जाम के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जब मंत्री महेश गागड़ा की बात यहां पर DF से कराई, तब जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ। DF ने 10 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया है। चलती स्कूटी में 3 बैठे, चौथे को बगल में लिटाया। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित। यातायात नियम तोड़ने में कुछ लोग ज्यादा ही यहाँ पर माहिर हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाना एक आम बात सी हो गई है। आए दिन यहाँ पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिनमें लोग यहाँ पर नियम से ज्यादा सवारी बैठा लेते हैं, जिसके वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक नया वीडियो भी सामने आया है, जहाँ पर एक चलती स्कूटी में 4 सवार हैं, 3 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं चौथे को चलती गाड़ी में साइड में लिटा रखा है। यह वीडियो अब यहाँ पर काफी प्रचलित हो चुका है। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी से बताया जा रहा है। अमेरिका में भी दंतेश्वरी माता की आस्था हर साल जलती है। इस परिवार के नाम की मनोकामना ज्योत। दंतेश्वरी माता की भक्त सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश के अलावा अमेरिका में भी दंतेश्वरी माता के भक्त हैं। एक ऐसा ही परिवार है जो देश से बाहर पर उनकी आस्था आज भी दंतेश्वरी माता पर है। बता दी कि दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर में हर साल नवरात्र में एक ज्योत अमेरिका के साथी वाशिंगटन के शुक्ला यहाँ पर परिवार जलाती है। यहाँ ये ज्योत साथी सुषमा मनीष शुक्ला के नाम से यहाँ पर विगत कई सालों से जलती आ रही है। इस बार भी यहाँ पर वाशिंगटन के शुक्ला परिवार ने यहाँ पर 1100 रुपए के ऑनलाइन तेल की मनोकामना ज्योत जलाने की बुकिंग करवा ली है।
एजुकेशन का नया पैटर्न CBSE 10वीं में 7 में से 6 और 12वीं में गणित और बायो के साथ 6 में से 5 विषयों में पास होना जरूरी। CBSE बोर्ड के तहत शिक्षा सत्र 2022-23 के दौरान 10वीं और 12वीं में मुख्य विषय के साथ व्यावसायिक या ऑप्शन कोर्स लेकर पढ़ रहे छात्रों को सुविधा दी गई है। 10वीं के छात्र यदि अपने 6 मुख्य विषय में से किसी एक में और साथ ही यहाँ पर 12वीं वाले अपने 5 मुख्य विषय में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और व्यावसायिक पाठ्यक्रम या ऑप्शन सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो वह उत्तीर्ण हो जाएंगे। जल्द मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी की सौगात। 17 करोड़ की लागत से हो रहा है तैयार। छत्तीसगढ़ के टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने लभाड़ी के अग्रेसन चौक समीप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर ठेकेदार और साथ ही PWD के अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एकेडमी के डिजाइनर और साथ ही अन्य विषय पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 17 करोड़ की लागत से इस एकेडमी का निर्माण किया जा रहा, जल्द ही एकेडमी की सौगात मिलने वाली है। साल 2021-22 में PM आवास योजना के तहत एक भी नहीं स्वीकृत नहीं हुआ। मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में दिया जवाब। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन रहा। ऐसे में विपक्ष बैठी भाजपा सत्ता पक्ष को घेरने की इरादे से सदन पर पहुंची हुई थी। सदन में साथी पुत्रूलाल मोहिले ने PM आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि सर्वे सूची 2011 के अनुसार प्रदेश में PM आवास योजना में छूट गए लोगों को क्या फिर से सूची में शामिल किए जाने की कार्यवाही करेंगे। इस प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने सर्वे कराने का निर्णय लिया है। अप्रैल 2030 में उन सभी पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा जो लोग यहाँ पर छूट गए थे। मंत्री ने कहा कि हर बार विपक्ष अलग अलग आंकड़े बताते हैं कि 16 लाख मकान बाकी नहीं बल्कि कुल यहाँ पर 16 लाख बनने थे। इस बार 1700 करोड़ का होगा निगम का बजट। तात्यापारा के चौक के लिए 30 करोड़, 500 डॉग शेल्टर, हर जोन में एम्बुलेंस, बुजुर्गों के लिए आसरा। दरअसल यहाँ पर नगर निगम का बजट इस साल करीब यहाँ पर 1700 करोड़ के लगभग होगा। पिछले बजट से करीब यहाँ पर 300 करोड़ से ज्यादा है। पहली बार नगर निगम बजट में बुजुर्गों और 10 साल तक के बच्चों के लिए साथ ही विशेष प्रावधान कर रहा है। इसमें छोटे बच्चों को प्रोत्साहित निधि और खेल सुविधाओं जैसे प्रदान किए जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए भी योजना लाई जा रही है। बजट में 500 यहाँ पर डॉग शेल्टर का प्रावधान किया जा सकता है। तात्यापारा चौक के लिए 30 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। हर जोन में साथ ही एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसके साथ ही हर जोन में 100 को रोकने के लिए एक यहाँ पर डीप फ्रीजर भी रखा जा सकता है। हालांकि इस साल बजट में किसी नए या बड़े काम या प्रोजेक्ट के बजाय पुरानी योजना और साथ ही जरूरी नए कामों पर भी फोकस किया जा सकता है। अब महाराष्ट्र जाना और भी आसान। आज़ादी के बाद पहली बार भूपेश सरकार ने पूरा किया ग्रामीणों का ये सपना। साथ ही यहाँ पर बताते चले कि मुख्यालय से महाराष्ट्र जोन के लिए 3 सड़क मार्ग है, जिनमें से पंखाजूर से छोटे बेटिया होती हुए साथ ही जो है ताराबेली से महाराष्ट्र सीमा तक जो सड़क यहाँ पर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र और साथ ही बहुत ही जर्जर थी, जिसमें बड़ी गाड़ी तो दूर की बात साथ ही बाइक चलाने में भी दिक्कत होता था। इस कारण कई गाँव के लोग यहाँ पर 100 से यहाँ पर 125 किलोमीटर घूम कर पंखाजूर होते हुए महाराष्ट्र जाते थे। क्षेत्र के निवासियों का महाराष्ट्र में आना जाना साथ ही बहुत ही आसान हो गया है। जैसे यहाँ पर अंदरूनी क्षेत्र में पुलिस थाना BSF यहाँ पर कैंप बैठाया गया है। साथ ही इन्हीं के माध्यम से आज जिस सड़क पर लोग यहाँ पर चल नहीं पाते थे, नक्सलियों का आतंक रहता था और साथ ही शाम ढलते ही लोग बाहर निकलना बंद कर दिया करते थे। अब यहाँ पर पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। दिन को भी लोग नहीं निकलने में डरते थे। आज लोग यहाँ पर चमचमाती सड़क पर निडर होकर निकलते हैं। नकली गुड़ नाइट मॉस्किटो लिक्विड बेचने वाले दुकानों में छापेमारी, 4 संचालक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की छावनी पुलिस ने यहां पर नकली गुड़ नाइट मॉस्किटो के लिक्विड बेचने वाले 4 संचालकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से नकली 830 नग गुड़ नाइट लिक्विड बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 63,000 रुपये बताई जा रही। पुलिस ने 4 संचालकों के खिलाफ 420 और साथ ही कॉपीराइट का मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से महिला की मौत। बिलासपुर में 7 माह के बाद फिर से हुई मौत। 10 दिनों से चल रहा था इलाज, बेटा भी संक्रमित। बिलासपुर में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई है। उसका इलाज बीते यहाँ पर 10 दिनों से शहर के अलग अलग निजी अस्पताल में चल रहा था। बीते यहाँ पर शनिवार को उसने फिलहाल दम तोड़ दिया। जांच में उसका यहाँ पर 21 वर्षीय बेटा भी कोरोना संक्रमित निकला है। दुर्ग में यूट्यूब से शिकार करता था चेन स्नेचिंग सरगना समेत 5 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के VVIP जिले यहाँ पर दुर्ग में चेन यहाँ पर स्नेचिंग के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 सोने के चेन बरामद की है। ये साथी यहाँ पर बदमाश महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। ये उन महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे जो है भागने में सक्षम ना हो। पहले ये बदमाश साथी मोटरसाइकिल से रेकी करते थे। उसके बाद जिस महिला को लूटना होता था उसकी पहचान करते थे, फिर यहाँ पर वारदात को अंजाम देते थे।
रायपुर के जैन डेंटल हॉस्पिटल को मिली NABH की मान्यता सभी मापदंडों पर उतर खरा। साथ ही अब जब भी आप हॉस्पिटल, लैब या नर्सिंग सेंटर जाए तो वहां पर जो है NABH का यहाँ पर लोगो देखना ना भूले। यह लोगों को बताता है कि वहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तय की गई निश्चित गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसी से जुड़ी एक अहम खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी से, जहां देश के सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली साथ ही NABH की जो है मान्यता जैन डेंटल हॉस्पिटल को मिली है। नवरात्रि पर्व पर दर्शनार्थियों को मिलेगी डोंगरगढ़ मेले में जाने की सुविधा। 8 एक्सप्रेस वे ट्रेन रुकेगी। शक्ति उपासना का पर्व चैत नवरात्रि पर्व 22 मार्च से शुरू हो रहा है। इस मौके पर राज्य के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में श्रद्धालु माता के दरबार में माथा टेकने जाते हैं। रेलवे प्रशासन ने इसे ध्यान में रखकर डोंगरगढ़ देवी दर्शन मेला के लिए 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज के साथ पैसेंजर ट्रेनों को विस्तार रायपुर स्टेशन तक करके जो है दर्शनार्थियों को सुविधा उपलब्ध करने जा रहा है। यह सुविधा 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो है अस्थायी ठहराव किया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिलेगा। यह हाईटेक लाइब्रेरी युवाओं की है पहली पसंद। 50,000 पुस्तकें मौजूद वाईफाई के साथ मिलेगी ये सुविधाएं। हाईटेक पुस्तकालय के कैफेटेरिया गाइड हाई स्पीड इंटरनेट से संपन्न राजधानी का नालंदा परिसर युवाओं के लिए एजुकेशन हब बन चुका है। राजधानी नहीं दूसरे जिलों और राज्यों से आए यहाँ पर युवाओं के लिए भी पढ़ाई करने की प्राथमिकता नालंदा परिसर पर होती है। यही कारण कि यहाँ रोजाना 700 से अधिक विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी अथवा विभिन्न विषयों से अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आते हैं। पढ़ाई के लिए पूरी तरह से अनुकूल यहाँ का माहौल उन्हें आकर्षित करता है। शुक्ल और ब्रह्म योग की शुभ मुहूर्त में होगा हिंदू नववर्ष का प्रवेश, मिलेगा विशेष फल। हिंदु नववर्ष की शुरुआत इस बार शुक्ल और ब्रह्म योग के शुभ मुहूर्त में होने जा रहा है। 22 मार्च को चैत नवरात्रि प्रारंभ होकर 30 मार्च को समाप्त हो रही है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार 22 मार्च को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो रही है। 21 मार्च को शुक्ल योग सुबह 12:42 से 22 मार्च की सुबह 9:18 तक रहेगा, जबकि ब्रह्म योग 22 मार्च को सुबह 9:18 से 23 मार्च को सुबह 6:16 तक रहेगी। इस बार नववर्ष विशेष फलदायी है। खतरे में आई इन कर्मचारियों की नौकरी, गलत तरीके से हुई थी भर्ती। संयुक्त संचालक ने सभी डीओ को लिखा पत्र। बस्तर जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2015 से 2018 के बीच की गई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की भर्ती का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले के यहाँ पर बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने 274 दैनिक वेतन भोगियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब बस्तर जिले से निकलकर यह मामला संभाग के अन्य जिलों तक पहुँच चुका है। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक RP आदित्य ने संभाग के सभी जिला के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा कि पूर्व में हुई दैनिक वेतन भोगियों की भर्ती को प्रशिक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में फिर गूंजा बोधघाट परियोजना का मुद्दा। बृजमोहन ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 11वें दिन प्रश्नकाल के दौरान एक बार फिर से बोधघाट परियोजना का मामला गूंजा। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने ये मामला उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि बोधघाट परियोजना के संबंध में काम शुरू करने को लेकर सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी कि नहीं, इस परियोजना का काम शुरू हुआ है कि नहीं, इस सर्वेक्षण का कार्य किस एजेंसी को दिया गया। बृजमोहन ने आरोप लगाया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी साथ ही जो है वापकों को फायदा पहुंचाने के लिए 41 करोड़ रुपए काम दिया गया। काम पूरे हुए बिना 12 करोड़ रुपए का पेमेंट भी लिया जा चुका है, जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति में यह स्पष्ट उल्लेखित कि वहां पर हाइड्रल प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, सिंचाई नहीं हो सकती। अमन सिंह के मामले में आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला रहा सुरक्षित। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खास यहां पर नौकरशाह और पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह से जुड़ी आय से अधिक संपत्ति मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सरकारी संपत्ति चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 48 घंटे के अंदर 3 साथियों को पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही आपको बता दें कि सरगुजा से बड़ी खबर, मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा में यहाँ पर 13 खंभों की चोरी होने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने खंभे चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, मगर पुलिस ने इनके पास से एक खंभा बरामद की है। साथ ही चोरी का खंभा खरीदने वालों की पुलिस तलाश कर रही है।
शिक्षक प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। डीपीआई ने सभी जेडी और डीओ को भेजा पत्र। कुछ दिन पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की पदोन्नति मामले में लगा स्टे को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शिक्षक प्रमोशन की प्रक्रिया में तेजी आ गई। मंत्रालय की तरफ से डीपीआई को शिक्षक प्रमोशन को लेकर जारी के बाद अब यहां पर डीपीआई ने भी सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर व्याख्याता की कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। तो दोस्तों, ये थी आज छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।